हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ये अकेडमी 123 पर। आज मैं एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं जो कि आईआईटी की है, आईआईटी एडवांस, जो कि आज आप जेई एडवांस के नाम से जानते हो। हमारे टाइम जब होती थी तब ये जेई मेंस के नाम से होती थी, आईआईटी मेंस के नाम से होती थी, और प्रीलिम्स जो आज जेई मेंस होता है वो स्क्रीनिंग के नाम से होता था। तो नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आईआईटी ने अपना लेवल हमेशा मेंटेन रखा। उसी में क्वेश्चन आया हुआ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक अरेंजमेंट है जिसमें 2 kg मास का एक ब्लॉक है यहाँ पर, जो कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये स्ट्रिंग पास हो रही है पुल्ली से, और उसमें एक m 0.5 kg का मास सस्पेंडेड है। तो जैसे ही ये सिस्टम को रिलीज किया जाएगा तो ये आर्क बनाता हुआ है इस दीवार पे क्या हो जाएगा, हिट करेगा, और जब इस दीवार पे हिट करेगा तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये पूछा गया है कि फाइंड v व्हेन ब्लॉक हिट्स। जब ब्लॉक हिट करेगा, जब यहां एकदम आकर ब्लॉक टकराएगा आर्क बनाते हुए, क्यों वैसा क्यों होगा, क्योंकि 2 kg ब्लॉक हेवी है और 0.5 kg लाइट है, हल्का। जैसे ही सिस्टम को रिलीज करेंगे तो ढोक करता हुआ यहां से आए टकराएगा, आर्क बनाता हुआ टकराएगा। तो ये किस स्पीड से टकराएगा वो स्पीड फाइंड करना बहुत इजी है। आईआईटी का क्वेश्चन है, बट आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और आपको अपना इंथुजियाज्म कंप्लीट रखना है, ठीक है। तो देखो यहां से ये 2 kg का ब्लॉक जैसे ही ड्रॉप हुआ, आते 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 इस दीवार से टकराते वक्त उसका स्पीड कितना होना चाहिए वो आपको फाइंड करना है, दैट्स ऑल। तो अब इस सिस्टम में क्या करना, क्या कुछ भी नहीं करना है, इसमें क्या लगाना है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, बस हो जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है कि एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते, आपकी औकात इतनी है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर दो उसको, दैट्स ऑल, इतना ही होता है ना। तो यहां पर क्या कर रहे हैं हम कि यहां पर इस हाइट पर mgh इसकी कुछ एनर्जी होगी, जैसे ये ब्लॉक ड्रॉप होगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, यानी डिक्रीज होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपिटल मास। बात क्लियर हुई, इसकी मास में कितना डिक्रीज होगा, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी अपवर्ड, इसमें इस बड़े वाले मास की एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तो ये मैं यहां लिख सकता हूं, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी व्हाट, कैपिटल M। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई, प्लस यहां तो जीरो थी ये, है ना, यहां तो जीरो से इसको रिलीज किया गया, जैसे ही करते हुए आया और यहां आकर टकरा गया और फिर इसकी कुछ स्पीड बनी, तो यहां पर mv स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये जो भाई साहब है 5 kg वाले, ये ऊपर आएगा तो ये लेट से कहीं कहीं यहां आपके पास आ गए, तो ये लेट से मैंने ए कहा तो ये ए डैश का, तो ये यहां से उठ के यहां पर आ गए इतनी हाइट में। तो इनकी एनर्जी क्या हुई, इनकी एनर्जी पहले यहां नीचे थे, ऊपर आएंगे तो इनकी भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी यहां से ये वाली पोटेंशियल एनर्जी, तो इंक्रीज इन क्या करूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी आप किसका, स्मॉल ब्लॉक, है ना, प्लस करके दे। और प्लस मुझे ये भी करना है कि इसके ऊपर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इसकी भी बढ़ेगी, लेकिन ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट सब कनेक्टेड है, तो सबकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इस पॉइंट की होगी वही वेलोसिटी इस पॉइंट की भी हो जाएगी। तो यहां पर जो इसकी स्पीड होगी v, वो इसकी स्पीड हो जाएगी। तो यहां पे मैं क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल ब्लॉक, ये 3 चीज समझ में। इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होगी, कम होगी, उतनी ही इनकी इंक्रीज। तो इंक्रीज एक साइड रख ली अपन ने, डिक्रीज एक साइड रख ले। तो डिक्रीज में क्या है, सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। इतना कांसेप्ट समझ में आया। अरे यार, एनर्जी कंजर्वेशन है, क्या सोचना उसमें, है ना। तो ये वाली बात आ गई। तो मैं यहां पर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल M G और H मतलब इसकी हाइट, और ये हाइट कितनी, ये 1 है तो ये 1 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर, तो mgh, है ना। और इक्वल टू इसको आप बोल लो कि ये h है तो ये h1, क्योंकि h में यहां बोल रहा हूं ये h में, ठीक है। तो ये क्या हो गया h1, तो यहां बोल लो h1। अब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी, इसकी पोटेंशियल, क्योंकि ये नीचे के लेवल पे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई है। तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 हाफ कैपिटल M v स्क्वायर प्लस इंक्रीज हुई किसकी, पोटेंशियल एनर्जी आप इस छोटे वाले मास की। तो छोटा वाला मास कितना हो जाएगा, स्मॉल m लिखो इसको,
तो स्मॉल m और ये g और h हाइट मतलब a डैश है ना, a डैश तक ये इंक्रीज हो गया, तो ये mgh हो गई, प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m कितना है इसका, स्मॉल m, और ये v स्क्वायर जो रहेगा वो है। बस इतनी सी इक्वेशन। तो h1 कितना है, 1 मीटर है ना, ये तो मैं लिख दूंगा। मास कितना है, 2 kg है, तो ये 2 इंटू जी इंटू एच कितना है, h1 कितना 1/2, m कितना है 2 kg, v स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये 0.5, और ये g और ये a डैश मुझे निकालना है, प्लस 1/2, और m कितना है 0.5 इंटू वी स्क्वायर। ये वाली बात क्लियर हुई। अब बोलो बहुत फास्ट लिख दिया, अरे कुछ फास्ट नहीं है, आसान सी बात है। क्या डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक तो हाफ mv स्क्वायर, इंक्रीज इन पोटेंशियल mgh, इंक्रीज इन अगेन काइनेटिक एनर्जी आप छोटे वाले ब्लॉक mgh। बस कंसेप्ट ये वही रहेगा, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा, बस सिंपल आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखनी है ना। बट लोचा यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है कि a डैश का वैल्यू कितना होगा, a डैश का वैल्यू कितना। जरूर कमेंट करके बताना कि अभी मैं यहाँ a डैश की वैल्यू निकालूंगा और आपने भी निकाल रखी है सोच के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको वो ट्रिकी और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को ये खींच कर बता रहा है। बात क्लियर हुई। तो a डैश कौन बताए मुझे, तो ये लेट से मान लो कि p हो गया, ये यहाँ q हो गया और ये r हो गया। तो देखो p r की वैल्यू यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो टोटल मेरे पास कितनी है, मुझे चाहिए क्या, q r चाहिए, और मुझे और यही जो रहेगा तो a डैश की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, a डैश की यानी h की वैल्यू कितनी होगी, तो h की वैल्यू या a रहेगी आपके पास h या a डैश को मैं लिखूंगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा टोटल pq प्लस qr माइनस pr। अब आप बोलोगे ये कैसे लिख दिया आपने एकदम फास्ट, अरे फास्ट कुछ नहीं, ये ब्लॉक उतना ही तो ऊपर उठेगा जितना ये खींच के नीचे लाएगा। अब ये खींच के कितना नीचे लाएगा, pq तो इसके ऑलरेडी वैल्यू थी, और जब ये नीचे खींच कर इसको लाया तो एक्स्ट्रा कितना खींचा होगा, जितना इसको उठाया होगा। यही कंसेप्ट पकड़ना था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ भी नहीं करना था, पूरा लड्डू क्वेश्चन था। बट यहीं पर ये इंपॉर्टेंट बात थी कि कितना ड्रॉप हो रहा है और वो उस ड्रॉपिंग लेंथ कितनी है, इट विल बी इक्वल टू द रेजिंग लेंथ ऑफ दैट थिंग। इतनी बात क्लियर आई। अब ये कैसे आई, pq कितनी है, pq तो 1 मीटर, तो ये 1 हो गया। अब ये qr मुझे निकालना है, qr इसमें ये क्या होगा, जनरली 90 डिग्री हो गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब इस qr की वैल्यू निकालोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये टोटल कितना था, ये 1 मीटर, तो ये 2 मीटर हो गया टोटल ये 2 मीटर। तो यहां से मैं अंडर रूट के अंदर कितना कर दूं, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस pr की वैल्यू कितनी है, pr की वैल्यू तो 2 है, तो ये मैंने लिखी 2, तो यहां से क्या करूंगा 1 प्लस रूट 5, 2 to 4 प्लस 1 5 माइनस 2, तो यहां से आपके पास आ जाएगा रूट 5 माइनस 1, ये h या a डैश की जो वैल्यूज है आपके पास ये वाले आ गए, जो ये यहां की वैल्यू रखनी है a डैश, ये इंपॉर्टेंट था। यही कंसेप्ट अगर आपको आता है तो नो डाउट आप जेईई एडवांस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की हैसियत या कैपेसिटी डिजर्व करते हैं। बात आई समझ में, तो बस ये रख देते थे। ये कितना वापस इसी पे आ जाते हैं, तो ये 2gh हो गया, सिंपल 2g, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो है ना, तो इसमें हुआ, और ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यहाँ 0.5g, और a डैश की वैल्यू अभी कितनी निकाली, ये a डैश की वैल्यू कितनी निकाली, h की रूट 5 माइनस 1, रूट 5 माइनस 1 इंटू या प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करो 0.25, तो ये हो गया 0.25 v स्क्वायर, तो ये एक v स्क्वायर, ये v स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1.25 का स्क्वायर, और ये 2g माइनस 0.5g और इंटू रूट 5, इसको उठा के मैं क्या करूंगा, इस साइड उठा के लिया है ना, और इनको ऐड अप कर दिए, v स्क्वायर प्लस 0.25 v स्क्वायर, तो ये ऐड हो गया, तो ये 1.25 स्क्वायर हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, इसमें g की वैल्यू कितनी पुट कर दो, g की वैल्यू आप 9.8 रखोगे, तो जैसे ये 9.8 रखोगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 19.6 माइनस ये आपके पास 5 9.8, इसको काट के टोटल आप यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो जनरली ये जो सॉल्यूशन इसका आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा 5, तो ये हाफ इसको कैलकुलेट करना, तो ये 9.06 के आसपास आ जाएगी, कितनी आ जाएगी इसके आसपास, ये सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है ये यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको इजीली आ जाता है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे फाइनल
सॉल्व आउट करोगे ये 1.25 का स्क्वायर 4 कितना आ जाएगा 13.54 आ जाएगा और यहाँ से v स्क्वायर है तो मैं यहाँ से v की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकता हूँ 13.54 अपॉन 1.25 और ये अंडर रूट तो यहाँ से 3.29 मीटर पर सेकंड तो v की वैल्यू फाइनली जो मेरे पास आती है कितनी आती है 3.29 मीटर पर सेकंड। बात क्लियर आ गई तो यही आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि इसकी स्पीड भी v कितनी होगी 3.29 और 3.29 इसकी भी स्पीड यही होगी तो ये जिस स्पीड से